इतना मेहनत करके हम लोग काम किया गया है, एक छोटा सा वीडियो तो हो ही जाए कम से कम, क्यों? आबादी के बीच में। जय श्री राम। जय सीताराम। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह के बज रहे हैं 7 और उठ के बैठ गए हैं क्योंकि भैया हमारे जाग गए थे, और जाग गए हैं तो फिर मान लीजिए कि हमको सोने नहीं देंगे। या तो वो सोएंगे या तो हम सोएंगे। तो दिखाते हैं दोस्तों, ये लेटे हुए हैं। ले 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 बाबू, बाबू, आई 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 आई। अब कुछ नहीं बोलेगा, उसको लग रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है। थोड़ा हंस दो, हंस दो, हंस दो, हंस दो, हंस दो। नहीं हंसेगा। उठ गए थे दोस्तों कि थोड़ा सा जो है काम किया जाएगा। एक वरासत दर्ज करनी थी ऑनलाइन पोर्टल पे, तो रखे थे अपनी जो है खतौनी रखे थे, और जो है रखे थे मतलब डायरी वगैरह जिसमें नोट किए थे। लेकिन दिखाते हैं आपको, ये सब निकाल के सामान वगैरह रखा गया था। पर वही है ना कि जो मतलब हम करना चाह रहे हैं उस हिसाब से नहीं होता। भगवान की इच्छा है कि सुबह उठ के जो है अपने बच्चे को हम थोड़ी देर खिलाएं। तो वही हो रहा है दोस्तों। आज थोड़ा सा काम बचा हुआ है, चलेंगे क्षेत्र में भी, वही एग्री स्टेक वाला, क्योंकि लगभग सबका हो गया है, हमारा ही पेंडिंग चल रहा है। आज चल के जो है उसको भी समाप्त कर लेंगे। और आचार संहिता भी लग गई है, आदर्श आचार संहिता धारा 144। अब इसमें मान लीजिए कि काम धाम पे चाहे अन्य कामों पे बहुत कम फोकस रहेगा, लेकिन जो चुनाव वाला काम होता है उस पर विशेष जो है फोकस रहेगा। चलेंगे अपने क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में फ़िलहाल बाज़ार वगैरह है नहीं, कहीं होर्डिंग लगी हुई है या पोस्टर बैनर है या वॉल पेंटिंग है, दीवार वगैरह पे कुछ लिखा हुआ है, तो उसको भी हटवा देंगे। तो थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे और निकलेंगे यहाँ से उस काम को करने के लिए, क्योंकि उसको जो है इलेक्शन कमीशन अच्छा नहीं मानता कि हाँ ये मतलब प्रचार के लिए जब समय दिया जाएगा लोगों को, उसके पहले ही लोग मतलब आचार संहिता में भी उल्टा सीधा काम करें, और जो लगा है या लिखा है पहले से उसको हटाया ना जाए या उसको पुतवाई वगैरह ना हो। इलेक्शन कमीशन मानता है कि जो भी चुनाव कराए जाएं छोटे या बड़े, वो साफ़ सुथरा एकदम से हो। मतलब किसी के पक्ष में ये नहीं कि हाँ परमानेंट कोई चीज़ लिखी है तो लिखी रह जाए। तो चलेंगे, देखा जाएगा उसको, अगर वो हटाने लायक होगा तो उसको हटवाया जाएगा। तो अभी दोस्तों थोड़ी देर तक अपने बाबू को खिला लें, फिर अभी जो है थोड़ी देर बाद तैयार हो जाएंगे और निकलेंगे अपने क्षेत्र में अपनी ड्यूटी के लिए। भगवान शिव जी को जाने वाले थे आज के डेट में जल चढ़ाने के लिए, लेकिन प्रोग्राम हो गया है कैंसिल। चलेंगे 2 दिन बाद चलेंगे, थोड़ा सा काम है उसको निपटा लिया जाएगा, उसके बाद चलेंगे। दोस्तों अभी तैयार हो जाएंगे, तब जो है मिलते हैं और चलते हैं क्षेत्र में। दोस्तों तैयार हो गए हैं, अब चलेंगे क्षेत्र में। जो पड़ताल वाला कार्य हमारा अधूरा है उसको जो है पूरा किया जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर वहीं मिलते हैं आपसे। दोस्तों पा गए हैं खसरा, हमारे काश्तकार लोग पूरा छान छान के देख रहे हैं किसका नाम चढ़ा है किसका नाम नहीं चढ़ा है। दोस्तों आए हैं पड़ताल के लिए, और हमारे साथ हैं सहयोग के रूप में 2 भैया, एक टन्नू भैया, एक गांव के और काश्तकार हैं जो सहयोग कर रहे हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा बचा हुआ है, पड़ताल कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों फसल पड़ताल के दौरान जो है मिला है ये अलसी का पौधा। अलसी पक के जो है तैयार है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो है इसका तेल निकाला जाता है, तो तेल जो है किस चीज़ में जो है उपयोग किया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। दोस्तों एक बार सर्वे कर लिए थे, डाटा अपलोड कर दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से अपलोड नहीं हो पाया। दोबारा जो है दोबारा उसी मौके पे फिर आ गए हैं। इसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं,
आप लोग शायद समझ गए होंगे। फाइनली दोस्तों आ गए अपने रूम पर। आज जो है एग्री स्टेक वाला जो कार्य था, गांव वालों की मदद से, सहयोग से जो है आज हमने वो कार्य जो है अपना संपन्न कर लिया है। और अच्छा लगा। रबी की पड़ताल एक ट्रायल के रूप में था दोस्तों। अभी जायद की पड़ताल करनी है और खरीफ की पड़ताल करनी है। सरकार की मंशा यही होगी कि जो अभिलेखों में पड़ताल किए जाते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा हो सकता है दूर बैठे बैठे या आंकड़ों के आधार पे पड़ताल कर दी जाती हो, लेकिन एग्री स्टेक जो ऐप उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा सफल ऐप तो अभी नहीं है, क्योंकि 100 मीटर की रेंज में काम हो नहीं पाता ठीक से। मान लीजिए कोई घटिया एरिया है, ऊंचा नीचा एरिया है और जीव जंतु भी हो सकते हैं, तो 100 मीटर बहुत कम रेंज है। लेकिन अब इस साल तो काम चल गया। लेकिन मान लीजिए कि वही बारिश बूंदी वाला समय रहेगा, जिसमें मान लीजिए कि खरीफ वगैरह की जो पड़ताल होती है, उस टाइम में खेतों में पानी भरा रहता है। 100 मीटर की रेंज पे अगर वो पड़ताल करवाएंगे अगले सत्र में, तो मान के चलिए कि वो निश्चित रूप से 3-4 लेखपालों को और 5 लेखपालों को निपटा देंगे प्रति तहसील के हिसाब से। तो सरकार को अपने इस प्रयोजन में थोड़ा सा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। रेंज को 100 मीटर से अधिक करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आवश्यकता मान लीजिए कि इसलिए है क्योंकि जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को भी बचाया जाए, उनको भी संरक्षण अगर दिया गया है तो कम से कम जान माल की रक्षा भी की जाए उनके। क्योंकि अगर ये दूरी ऐसे ही बनी रही 100 मीटर वाली, तो मान के चलिए कि समस्या आनी ही आनी है। अभी नहीं, लेकिन मान के चलिए कि जो खरीफ वाली पड़ताल होगी, जिसमें धान की फसल लगी होगी, उसमें तो समस्या अधिक से अधिक हो सकती है। दूसरी चीज़, इस पड़ताल के करने से एक चीज़ और आइडिया लगा है हम लोगों को कि जो सीरियल नंबर गाटा वाइज दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे ही बारीकी के साथ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब सर्च करके देख लिया जाए कि एक के बगल में और कौन कौन गाटे हो सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए छूट जाए या छोड़ दिया जाए, तो पूरे गांव को जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और 9 10 15 गाटे जो भी बचेंगे शेष वाले, वो हो सकता है पूरे गांव में जा करके हमको करना पड़े, एक से शुरू करके और लास्ट नंबर तक, यानी कि पूरे गांव में घूमना एक हमारे लिए समस्या का विषय हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम पड़ताल किया हम लोगों ने ऑनलाइन, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और चल चल के मेड़ों पे थकावट तो आ ही जाती है दोस्तों। तो आज वाला काम हमने कंप्लीट कर लिया है। जायद वाला जब सरकार द्वारा आदेश दिया जाएगा तो किया जाएगा उस सत्र में। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।